आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटर सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बेसिक ऑपरेटर के डेफिनेशंस को देखेंगे। ऑपरेटर्स के टाइप्स जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ये 6 तरीके के ऑपरेटर्स हम लोग सीखने वाले हैं विद एग्जांपल। इसके बाद में हम लोग प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपके एक एक्सप्रेशन के अंदर कई सारे ऑपरेटर्स एक साथ में यूज किए गए हैं। और मैं आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेटर एक तरीके का सिंबल होता है। सिंबल आप कह सकते हो कि प्लस का सिंबल हो गया, माइनस का सिंबल हो गए, अलग अलग सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को हम लोग पाइथन के अंदर यूज करते हैं, जो कि अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और वो चीज हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज के साथ में कर सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल के साथ में कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो। तो ये बेसिक डेफिनेशन होता है ऑपरेटर का। जब भी हमसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन विच आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। टाइप्स में हम लोग ये 6 तरीके के टाइप्स बता सकते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, मेंबरशिप एंड बिटवाइज। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इसमें प्लस होते हैं, माइनस होता है, एस्टिक सिंबल, फॉरवर्ड स्लैश, टू टाइम एस्टिक सिंबल एंड टू टाइम फॉरवर्ड स्लैश, ये कुछ होते हैं। और एक हमारा मॉडुलस होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो अभी हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग कह सकते हैं इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, इसी तरीके से फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, कई तरीके के होते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट, नॉट इक्वल टू। एंड अगर हमने केवल ग्रेटर देन लिखा है तो भी वो कंपैरिजन होता है, केवल लेस देन लिखा है तो भी वो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात करें तो देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर केवल 3 ही होते हैं, जिसमें हमारा एंड होता है, एंड, और, एंड नॉट। ध्यान देना, जब आप पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो एंड में ए स्मॉल होना चाहिए, और में ओ स्मॉल होना चाहिए, एंड नॉट में एन स्मॉल होना चाहिए। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने कई सारे देख चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में। इसमें हमारा इन एंड नॉट इन होते हैं। इन एंड नॉट इन बेसिकली हम लोग चेक करने के लिए यूज करते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा वैल्यू है वो किसी लिस्ट में है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं। तो इसके रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। इसी तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर होता है। बिटवाइज ऑपरेटर कहीं ना कहीं आपके टोटल कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर आपने एम्बर स्टैंड सिंबल यूज किया तो ये एंड ऑपरेटर का काम करता है, बट ये बिट बिट लेवल पे काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड। और ये पाइप सिंबल जो होता है ये और का काम करता है। ये कैरेट सिंबल जो है ये जोर का काम करता है। इसी तरीके से ये टिल्ड सिंबल जो है ये नॉट का काम करता है। और तो और अगर आपने टू टाइम ग्रेटर देन का सिंबल दिया है तो ये हमारा राइट शिफ्ट का काम करता है। ये राइट शिफ्ट बोलते हैं इसको हम लोग। एंड अगर मैंने इस तरीके का सिंबल दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट एरो होगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर होता है और इस साइड में हमारा राइट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि इसी को हम लोग आगे एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन सा होता है ये पता होना चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर। ये हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए, जिसके अंदर मैं एक नंबर डाल देता हूँ 10, और एक बी जो है मेरा दूसरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैं 3 डाल देता हूँ। अब इन दोनों वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं, इन्हीं पर हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाना है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर जाहिर सी बात है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज पे लगनी चाहिए, या फिर आप फ्लोटिंग वैल्यूज पे लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि इंटीजर्स पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर ए और बी के साथ में, अगर मैं नॉर्मली चाहता हूँ कि मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है, ऐड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्लस ऑपरेटर। तो ए प्लस बी, जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए इन दोनों का सम मेरे पास बाहर आ जाएगा आउटपुट में। अगर हमें दोनों को माइनस करना है, मतलब ए में से बी माइनस करना है, तो ए माइनस बी यूज करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए एस्टिक सिंबल बी करते हैं, तो आप देखिए ये मेरा मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो ये सिंपल सिंपल मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर बताया न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में। बट क्या होगा अगर हमारा जो वैल्यू है वो अगर कोई स्ट्रिंग है या कोई नॉन इंटीजर कैरेक्टर्स है। तो जैसे मैंने ए यहाँ पे डाल दिया फॉर एन एग्जाम्पल, सिंगल कोट के अंदर हम कर देते हैं, एंड यहाँ पर मैंने बी दे दिया, बी। अब अगर मैं ए और बी को ऐड करूंगा तो देखिए स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, तो ए ए बी एक एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा।
अगर मैं माइनस करने की कोशिश करूंगा तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, माइनस आप नहीं निकाल सकते स्ट्रिंग का, तो ये आउटपुट नहीं होगा। हाँ, मल्टीप्लीकेशन आपका हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो मल्टीप्लीकेशन भी आप किसी दूसरे के साथ में नहीं कर सकते। जैसे ए मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये मेरा काम करेगा, मतलब किसी भी स्ट्रिंग को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसी का डबल आ जाता है। तो आप देखिए 5 किया तो 5 टाइम्स हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है जब आप स्ट्रिंग के केस में प्लस करते हो और मल्टीप्लाई करते हो। इसको मैं वापस से 10 कर देता हूँ एंड इसको वापस से मैं 3 कर देता हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ ए डिवाइड बाय बी, तो ये मेरा आएगा 3.333 समथिंग। अब जैसे मुझे निकालना है ए टू द पावर बी, तो इसके लिए हम लोग डबल एस्टेरिक सिंबल यूज करते हैं। तो अगर मैं ये करूंगा तो देखिए 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000। इसी चीज को हम लोग पाव फंक्शन से भी कर सकते हैं। पाव में जैसे ए कॉमा बी दे दिया तो दोनों का ही रिजल्ट कहीं ना कहीं सेम टू सेम आने वाला है 1000। तो दोनों ही तरीके से आप एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ए को डिवाइड करना है बी से और हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ए 2 बार फॉरवर्ड स्लैश बी करते हैं तो केवल इंटीजर वैल्यू आएगा। तो जो ए डिवाइड बाय बी कर रहा था तो 3.333 समथिंग आ रहा था। ए डबल फॉरवर्ड स्लैश जो होता है ये फ्लो डिवीजन करने के लिए होता है, तो केवल इंटीजर वैल्यू आपके सामने रिटर्न करके देगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे 10 को डिवाइड करना है बी से और जो रिमाइंडर बचेगा उसको आउटपुट में लेकर आना है, तो इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। तो ए परसेंटेज को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं एंड बी किया तो ए को डिवाइड करेंगे बी से यानी कि 10 डिवाइड बाई 3 9 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसका आउटपुट रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मेरा आउटपुट में आएगा। तो ये कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने 10 डाला हुआ है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक नया वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे ए की वैल्यू को डालनी है, तो बी इज इक्वल टू ए। तो हमेशा याद रखना है असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा राइट टू लेफ्ट जाता है, मतलब ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ए की जो भी वैल्यू होगी वो बी के अंदर चला जाएगा। तो अब अगर मैं बी को प्रिंट करूंगा तो इसका भी जो वैल्यू होगा 10 होगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ई की वैल्यू में मतलब ए की जो भी वैल्यू है उसमें एक एक वैल्यू इंक्रीज करना है, तो ई इक्वल टू ए प्लस 1 कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू लेगा यानी कि 10, उसमें 1 ऐड करेगा तो 11 हो जाएगा और जो भी 11 आएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि ए में असाइन कर दिया जाएगा। तो नई वैल्यू ए की क्या होगी 11, ये देखिए 11। अब इसी चीज को आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए प्लस इक्वल टू 1, ये भी हमारा सेम वही काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर हमें माइनस करना है तो हम ए इक्वल टू ए माइनस 1 कर सकते हैं, -1। तो इसमें क्या होगा एक माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या किया 10 लिया यहाँ पर और 1 माइनस की 9। तो राइट हैंड साइड पहले एवेल्यूएट होगा और उसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन किया जाएगा। एंड इस काम को हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, ए माइनस इक्वल टू 1। तो ये दोनों ही सेम सेम ही काम करते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग एक तरीका ये है कि ए एस्टिक सिंबल 2 कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम लोग ए एस्टिक सिंबल इक्वल टू 2 कर सकते हैं। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में आ जाएगा, मतलब जो वैल्यू है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी वेरिएबल में दोबारा से असाइन कर दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, ए डिवाइड बाई इक्वल टू 3। तो ये मेरा डिवाइड होके उसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया जा रहा है। एंड अगर हमें मॉडुलस करना है तो ए मॉडुलस इक्वल टू 3, तो 1 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के जो भी रिजल्ट आते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ए बनाया, इसके अंदर मैं 1 डाल देता हूँ एंड बी के अंदर मैं 2 डाल देता हूँ। मुझे चेक करना है कि ए क्या बी के बराबर है कि नहीं है, तो मैं ए डबल इक्वल टू बी करूंगा। डबल इक्वल टू का मतलब कंपेयर होता है, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो डबल इक्वल टू हम करेंगे तो ये देखिए फॉल्स है तो फॉल्स रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर मैंने बी की जगह भी 1 कर दिया तो ये ट्रू रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं ए नॉट इक्वल टू बी करता हूँ तो ये नॉट इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे वर्क करता है कि अगर ये दोनों अगर ए और बी एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये रिजल्ट में ट्रू आएगा। तो जैसे कि मैं इसको रन करूँ कंट्रोल जेड, अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँ तो ये ट्रू आने वाला है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, एक्सक्लामेशन का मतलब है नॉट। तो नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग एक्सक्लामेशन इक्वल टू करते हैं। अब मैं चाहता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी करता हूँ, तो ए अगर ग्रेटर देन होगा तो ट्रू आएगा, जो कि गलत है, फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी करता हूँ, ये एरो सिंबल इंडिकेट करता है कि कौन सा लेस है। तो ए लेस देन बी अगर हम करें तो देखिए ये ट्रू आएगा, जो कि ट्रू है। और इसी तरीके से अगर आप चाहो तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी,
ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसी तरीके से हमारा ए लेस देन इक्वल टू बी, ये भी हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आते हैं। अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर सीखने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हम लोग एंड और नॉट के बारे में पढ़े होंगे कि जब जब कोई भी दो वैल्यू, जैसे कि मैंने ए में ट्रू लिया हुआ है एंड बी के अंदर मैं फॉल्स लिया हुआ हूँ, तो बेसिकली एंड ऑपरेटर कब वर्क करता है, जब हमारे दोनों ही वैल्यू ट्रू रहेंगे तो इसके रिजल्ट ट्रू आने वाले हैं। और जो होता है अगर दोनों में से एक भी कोई ट्रू रहता है तो रिजल्ट में ट्रू आने वाला है। नॉट ऑपरेटर जो होता है ये पूरी तरीके से उल्टा कर देता है, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा। तो जैसे कि मैंने ए में ट्रू लिया और बी में फॉल्स लिया है, तो जैसे ए एंड बी करते हैं तो मैंने बताया था कि जब दोनों दोनों ट्रू रहेंगे तभी एंड ऑपरेटर ट्रू देगा। तो यहाँ पर देखिए बी में फॉल्स है तो रिजल्ट मेरा फॉल्स आने वाला है, देखिए फॉल्स आने वाला है। लेकिन अगर मैंने बी को भी ट्रू कर दिया, ट्रू कर सकते हो या जीरो कर सकते हो या वन कर सकते हो, तो मेरा रिजल्ट जो होगा वन आएगा। और अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है। तो एंड ऑपरेटर के केस में दोनों ही ट्रू रहने चाहिए। लेकिन और ऑपरेटर के केस में, और ऑपरेटर के केस में एटलीस्ट वन ट्रू रहना चाहिए। अगर एक भी फॉल्स है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो भी ये ट्रू प्रिंट करेगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो ये रिजल्ट फॉल्स करेगा। तो और ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करते हैं। एंड नॉट ऑपरेटर जो होता है ये हमारा उल्टा करता है। जैसे ए में फॉल्स था तो अगर मैंने नॉट ए किया तो ये मेरा ट्रू कर देगा। अगर मैंने एक बी की जगह पे ट्रू कर दिया, बी की जगह पे मैंने ट्रू किया, तो अगर मैं ट्रू का नॉट निकालूंगा तो वो फॉल्स आएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा एंड और एंड नॉट, ये तीनों में जो लेटर्स होते हैं ए ओ और एन, स्मॉल लेटर में होने चाहिए पाइथन के केस के अंदर। मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है और मेंबरशिप ऑपरेटर में आप दो कीवर्ड यूज करते हैं, इन या फिर नॉट इन। बेसिकली ये चेक करता है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर लेटर उस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इज को चेक करना, तो मैं सिंगल कोट के अंदर इज दूंगा एंड इसके बाद इन ए। तो इज हमारा स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैंने नॉट इन कर दिया, नॉट स्पेस इन, ये उल्टा काम करता है। अगर अवेलेबल रहेगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। अब देखिए फॉल्स प्रिंट कर रहा है। तो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर सीखने वाले हैं। बिटवाइज ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमेशा बिट्स पर काम करते हैं। जैसे कि ए के अंदर मैंने एक वैल्यू डाला है 18, अगर इस 18 का बाइनरी कन्वर्जन अगर हम करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 10010। तो ये हमारा बाइनरी 18 का बाइनरी हो गया। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये बाइनरी हो गया ऑफ बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 18, ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने एक बी वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं 6 डाल देता हूँ, इसका भी अगर हम बाइनरी देखें तो वो कुछ आपका 00110। तो ये मेरा बाइनरी लैंग्वेज हो गया। अगर मैंने ए एम्बर स्टैंड बी किया तो ये क्या करेगा, जैसे कि अगर मैं इन दोनों बाइनरी को एक साथ में लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा और इसको भी मैंने उठाकर यहाँ पे कर दिया, तो देखिए होगा क्या, जब जब आपका दोनों बिट 1 होगा तो रिजल्ट वहां पर 1 होगा। जब जब एक भी अगर 0 है तो वो 0 प्रिंट करेगा एम्बर स्टैंड के प्रिंट पे, और उसकी वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा कहीं ना कहीं आपके एक डेसिमल फॉर्मेट के अंदर। तो अगर हम इस इनमें देखें तो ये 000 हो गया, 11 जो होगा ये 1 होगा, 01 भी 0 होगा, 00 भी 0 होगा, 10 भी 0 होगा। तो इसका अगर हम रिजल्टेंट बाइनरी देखें तो रिजल्टेंट बाइनरी क्या होगा, 00010, ये मेरा रिजल्टेंट बाइनरी हो गया। जब हम इन दोनों का एंड निकाल रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूँ ए एंड बी, और इसी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, अगर इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आउटपुट क्या आने वाला है, वो 2 आने वाला है, सिंपल सा। तो यही चीज अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो देखिए आउटपुट 2 आने वाला है। यही काम अगर हम लोग और के साथ में करते हैं, मतलब ए पाइप सैंपल बी करते हैं, पाइप सैंपल जो होता है बिटवाइज और के जैसा काम करता है। तो इसका देखिए आउटपुट कैसे वर्क करेगा, मैं यहीं पे करता हूँ। तो ये क्या करेगा, अगर एक भी 1 है तो ये 1 प्रिंट करेगा, एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए, अगर 1 चाहिए तो हमें। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो गया, ये 0, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये 0। तो इसका अगर हम रिजल्टेंट अगर हम लोग बाइनरी देखें तो रिजल्टेंट बाइनरी क्या होगा हमारा 22। तो ये आउटपुट आएगा ए पाइप सैंपल बी का। तो बिटवाइज में आपका कैलकुलेशन तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट आपका बाइनरी में आने वाला है। तो इसको हम रन करें तो देखिए 22 आएगा। इसी तरीके से हमारा एक होता है जोर ऑपरेटर। जैसे कि अगर हमने ए कैरेट सिंबल बी किया, तो कैरेट सिंबल में क्या होता है, अगर एक 1 रहेगा मतलब एक बिट भी अगर 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, लेकिन अगर दोनों 0 है या दोनों 1 है तो 0 प्रिंट करेगा।
तो जैसे कि अगर हम इसी ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो 1 0 जो होगा ये 1 हो जाएगा, 0 0 0 होगा, 0 1 भी 1 होगा, 1 1 भी 0 होगा और 0 0 भी 0 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं XOR ऑपरेटर और इसका जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो हमारा कहीं ना कहीं 20 होगा। इसको हम लोग करेंगे ए XOR ऑपरेटर बी, ये हमारा आउटपुट में होगा। तो अगर मैं इसको कैरेट सिंबल करके रन करूं तो ये मेरा आउटपुट 20 आ रहा है। इसी तरीके से हमारा एक होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा काम करता है। जैसे अगर मैंने ए का एक टिल्ड सिंबल यूज किया, ए टिल्ड सिंबल ए किया, तो देखिए ये क्या करेगा, जहां जहां पे 1 है वहां पे 0 कर देगा, जहां जहां पे 0 है वहां पे 1 कर देगा। तो टिल्ड सिंबल ऑफ ए किया मैंने, ए किया मैंने, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो 0 1 1 0 1, इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। इसको हम करके देखते हैं। ये हमारा 19, हाँ इसका रिजल्टेंट आउटपुट जो होगा वो 19 -19 होगा। तो ये हमारा नॉट में आ जाएगा। इसी तरीके से होता है, दो चीजें और होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। देखिए राइट शिफ्ट के ऊपर हम पहले बात करेंगे। राइट शिफ्ट जो होता है वो आपका जो एरो सिंबल होता है वो राइट हैंड साइड में रहता है, इस डायरेक्शन में रहता है। तो राइट शिफ्ट कैसे काम करता है, जैसे मैंने ए राइट शिफ्ट 2 किया, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा ए का जो बाइनरी लैंग्वेज रहेगा उनके हर एक बिट को 2 पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देगा। तो जैसे कि अगर मेरा ए जो है, ए के अंदर मैंने 1 1 0 0 1 0 किया है, तो अगर मैं इसका राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 2 टाइम्स, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमें 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0 हो गया, फिर उसके बाद 1 0 0, इस तरीके से हमारा आउटपुट। और इसका जो मतलब जो रिजल्टेंट रहेगा, मतलब उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आउटपुट आएगा 4। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है राइट शिफ्ट के अंदर। आपका 1 जो था वो दो बिट पहले आ गया, जो 0 था ये भी 2 बिट पहले आ गया, और जो लास्ट के 2 बिट थे वो स्किप कर दिए जाएंगे, मतलब खत्म कर दिए जाएंगे। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हमेशा मैं याद रखता हूँ। जैसे अगर आपको ए राइट शिफ्ट बी करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 2 टू द पावर बी होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना जब भी आपको कैलकुलेशन करना रहेगा, ए डिवाइड बाय 2 टू द पावर बी। राइट शिफ्ट के केस में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसको हम करके देखते हैं। देखिए अगर हमने ए राइट शिफ्ट 2 किया तो हमारा रिजल्ट देखिए 4 आ रहा है। और इसी का एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे अगर आप देखो ए जो है वो 18 है, और 18 अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर बैठा हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 18 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2, क्योंकि आप दो बिट शिफ्ट कर रहे हो, तो 2 टू द पावर 2 क्या होगा, 4 होगा। तो 18 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। इंटीजर उनका लिया जाएगा तो 4 आएगा आपका आउटपुट में। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करें, तो लेफ्ट शिफ्ट में एरो जो रहेगा, मतलब जो पॉइंटेड साइड रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो अगर हम 1 0 0 1 0 इसी का हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं टू बिट वाइज पे, तो दो जो आपके रहेंगे, मतलब दो जो रहेंगे वो पीछे के लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, आप देखो 0 1 0 0 0। तो राइट हैंड साइड के जो बचते हैं वो राइट हैंड साइड के जो बचे रहेंगे वो आगे के साइड में चले जाएंगे, मतलब 1 0 और 0 1 0 0 0, ये हमारा रिजल्टेंट आउटपुट बनेगा। मतलब राइट हैंड साइड में 2 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गए, और जो भी हमारे बिट्स थे वो हमारे आगे के साइड में मूव हो जाएंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो लगभग 72 आने वाला है, 72 आने वाला है डेसिमल के टर्म में। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है जब आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हो। तो अगर आपने ए लेफ्ट शिफ्ट बी किया हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ एंड ए को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट 72 आ रहा है। अब इसको हम लोग फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ए की जगह पे क्या होगा, 18 होगा। 2 टू द मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू द पावर बी की जगह पे भी मैंने 2 रख दिया, क्योंकि हमें 2 बिट शिफ्ट करना है। 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 72। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब आप आउटपुट वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेफ्ट शिफ्ट के लिए मल्टीप्लाई होता है, इसमें वैल्यूज बढ़ जाते हैं, और राइट शिफ्ट के लिए डिवाइड किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं ये समझ में आए होंगे। सो देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी के बारे में। कई बार क्या होता है, जैसे आपका कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा गया है,
एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी एक टर्म लिखा जाए, जैसे 2 + 3 - 4, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज किए गए, जैसे इसमें प्लस ऑपरेटर भी है और माइनस ऑपरेटर भी है, तो जब मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑपरेटर को आप पहले कैलकुलेट करोगे, कौन सा ऑपरेटर के साथ का कैलकुलेशन पहले होना चाहिए। तो उस ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए प्रेसिडेंस होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसकी हायर प्रेसिडेंस होंगी, मतलब जो ज्यादा प्रेसिडेंस वाले रहते हैं, उनको हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। और कई सारे ऐसे ऑपरेटर भी होते हैं जिनका प्रेसिडेंस सेम होता है। तो जब आपका सेम होगा तब फिर हम लोग एसोसिविटी पे, हमारा एसोसिविटी वर्क करता है। एसोसिविटी जो होता है ये हमारा या फिर लेफ्ट टू राइट होता है या फिर राइट टू लेफ्ट होता है। ये दो डायरेक्शन में होता है और मैंने आपको पहले ही बताया कि राइट हैंड साइड इधर होता है और लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होता है। तो अगर आपका एक्सप्रेशन 2 + 3 - 4 लिखा हुआ है तो ये राइट हैंड साइड है हमारा और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो कुछ एसोसिविटी राइट टू लेफ्ट जाता है, मतलब सेम प्रेसिडेंस वाले को, जैसे आपका सेम प्रेसिडेंस है तो पहले लेफ्ट वाले को कैलकुलेट करोगे फिर राइट वाले को करोगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो सेम प्रेसिडेंट है और पहले आप राइट का करोगे कैलकुलेशन फिर लेफ्ट का करोगे। तो चलते हैं हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे देखिए ये मैंने पहला एक्सप्रेशन लिया है, तो 12 + 3 - 32 × 2। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस, इसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, प्रेसिडेंस हायर होता है, हाई होता है देन प्लस एंड माइनस का। प्लस एंड माइनस जो होता है इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। तो ये दो चीजें इस अगर एक्सप्रेशन में हम देखें तो किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? मल्टीप्लीकेशन का। तो पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 12 + 3 माइनस, ये हो गया 68, ये हो गया। अब अगर हम प्लस माइनस देखें तो प्लस माइनस का प्रेसिडेंस सेम होता है। तो जब सेम होता है तब हमारा एसोसिविटी काम आता है। इस समय हम एसोसिविटी को यूज करेंगे। तो प्लस एंड माइनस के केस में एसोसिविटी जो होता है लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कौन सा आया है ऑपरेटर? प्लस आया है। तो प्लस में प्लस अगर हम देखें तो प्लस क्या होगा हमारा? 12 + 3 15 हो गया माइनस 68। अब हम माइनस करेंगे तो ये मेरा रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं -53। तो ये मेरा कहीं ना कहीं रिजल्ट आने वाला है। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने ये लिखा नॉट 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 3 और 4 इक्वल टू 5। तो इसमें अगर आप देखो तो तीनों के तीनों लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए गए, नॉट भी, एंड भी एंड और भी। तो जब लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे हाइयर प्रेसिडेंस होता है नॉट का, फिर आता है एंड का और फिर आता है और का। तो जो प्रेसिडेंस होता है वो किसका सबसे ज्यादा हाइयर होता है? नॉट का, ये हाई होता है। और सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस जो होता है वो और का होता है। तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन किसका होगा? नॉट वाले का। तो नॉट 1 इज ग्रेटर देन 2 जो कि फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा। फिर एंड ऑपरेटर रहेगा 2 इज ग्रेटर देन 3 और ऑपरेटर रहेगा 4 इज इक्वल टू 5। अब दूसरा प्रेसिडेंस किसका होता है? वो होता है हमारा एंड का। तो फॉल्स एंड 2 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज ग्रेटर देन 3 ये भी हमारा कहीं ना कहीं फॉल्स होने वाला है। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स आ जाएगा। और करेंगे 4 इज इक्वल टू 5, तो 4 इज इक्वल टू 5 ये भी कहीं ना कहीं फॉल्स है। और करेंगे फॉल्स का, तो फॉल्स और फॉल्स क्या होगा? ये भी फॉल्स आने वाला है, क्योंकि एटलीस्ट वन जो होता है वो ट्रू होना चाहिए। तो नॉट एंड और में इस तरीके से वर्क करते हैं। और एक चीज और याद रखना है, अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन का प्रेसिडेंस बढ़ाना है तो हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर हमने किसी टर्म को पहले रख दिया तो वो सबसे पहले एवेल्यूट किया जाएगा, भले उसका प्रेसिडेंस लो ही क्यों ना हो। तो ब्रैकेट जो होता है ये प्रेसिडेंस को इंक्रीज करने के लिए होता है। अगर हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिविटी की बात करें तो हमारे पास एक चार्ट होता है, उस चार्ट से हम लोग पूरे प्रेसिडेंस और एसोसिविटी को देख सकते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे पैरेंथेसिस जो होता है, इसका सबसे हाईयर प्रेसिडेंस होता है। और इसके अंदर अगर हमने मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज किए हैं तो वो एसोसिविटी जो होगा लेफ्ट टू राइट होगा। इसी तरीके से हमारा इंडेक्स एंड अगर स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू दिया है तो वो हमारा सेकंड प्रेसिडेंस होता है। फिर होता है वेट एक्स, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट, फिर पॉजिटिव नेगेटिव बिटवाइज नॉट होते हैं। तो इसी तरीके से आप देखो प्लस एंड माइनस, तो मैंने आपको बताया ना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के कहीं ना कहीं प्रेसिडेंस हाइयर होते हैं देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। शिफ्टिंग के आप देख सकते हो जो प्रेसिडेंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं देन कंपैरिजन टू बिटवाइज एंड। आगे बढ़ते हैं, जॉर का जो होता है सेकंड नंबर पे होता है, सबसे लोअर और का होता है। इसी तरीके से नॉट, ये भी मैंने आपको बताया था, नॉट का सबसे हाईयर प्रेसिडेंस होता है, फिर एंड का, फिर और का, फिर एफएल्स, फिर लैम्डा। तो इस तरीके का चार्ट होता है, इस चार्ट को आपको याद रखना है। और कुछ कुछ एसोसिविटी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट भी होती है।
और कुछ नहीं भी होती है। तो ये चार्ट हमें हमेशा याद रखना है जब हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे वर्क करते हैं।